हेलो फ्रेंड्स, आर.एस. एजुकेशन 91 में आपका स्वागत है। जिस जिस लोगों को बीपीएससी की तैयारी करना है उन्हें तो हमारे साथ जुड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये जो सेशन है ये आपके बिहार से संबंधित है। बिहार के संपूर्ण जानकारी आपको इस सेशन में उपलब्ध होगी और जो भी क्वेश्चंस आने वाली है मैं इस सेशन में ज़रूर करवाने वाली हूँ, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि बिहार का जो भी बच्चे लोग होंगे वो तो जानते होंगे कि बिहार के बारे में जानने के लिए इम्तियाज़ अहमद से अच्छी पुस्तक कोई और होती नहीं है। और इसके दो टाइप्स के पुस्तक होते हैं, एक वस्तुनिष्ठ और एक होती है सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव आप लोग पढ़ सकते हैं खुद से और ऑब्जेक्टिव इससे आप लोग पढ़ सकते हैं आसानी से, क्योंकि अगर आप लोग के पास बुक भी है तो इसे सुनिए और कितना आप लोग को याद रहता है उसे टिक लगाइए, आपका इससे क्या होगा, रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कल मेरा पहला क्लास था, आज मेरा दूसरा क्लास है। जिस जिस कैंडिडेट ने मेरे पहले क्लास को नहीं देखा है वो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आसानी से देख सकते हैं। ये पार्ट 2 है। चलिए, कल मैं 20 क्वेश्चंस कराई थी, आज मैं 20 से आगे करवाने वाली हूँ। ये सारे क्वेश्चंस हमारा कल हो चुका था। ये देखिए 21, आज होगा 21 से स्टार्ट। तो लिखा है, बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देवबर्मक का लेख और शाहपुर, पटना एवं मंदरबाका के प्राप्त लेखों की जानकारी मिलती है। मतलब कि बिहार के प्रांत एक आरा जिला होता है। आरा जिला से क्या प्राप्त हुआ है, देवबर्मक का लेख प्राप्त हुआ है तथा शाहपुर एवं मंदरबाका से लेखों की जानकारी मिलती है। तो ये सब जो लेख मिले हैं उनसे हमें किस चीज़ की जानकारी मिलती है, किस वंश की जानकारी मिलती है। तो ऑप्शन नंबर डी, परावर्ती गुप्त वंश की जानकारी हमें मिलती है। देवबर्मक के अभिलेख में परावर्ती गुप्त शासक देवगुप्त, विष्णुगुप्त और जीवित गुप्त द्वितीय का नाम मिलता है। ये तीनों जो है परावर्ती गुप्त शासक है। कौन कौन, देवगुप्त, विष्णुगुप्त और जीवित गुप्त के द्वितीय का नाम मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाल शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। जो पाल, तो आप लोग सबसे पहले आप लोग को मालूम होना चाहिए कि पाल वंश के संस्थापक कौन है। तो आप लोग जानते होंगे गोपाल है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी से। देवपाल के मुंगेर अभिलेख से, नारायण पाल के भागलपुर ताम्रपात्राभिलेख से, महापाल प्रथम के नालंदा एवं मुजफ्फरपुर अभिलेख से, ये तीनों से हम लोग को पाल शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। चलिए रिपीट करते हैं, पाल शासकों के बारे में जानकारी मिलती है किन किन चीज़ों से, देवपाल, नारायण पाल और महिपाल प्रथम, ये तीनों से हम लोग को पाल वंश की जानकारी मिलती है। चलिए नेक्स्ट, बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत है। बिहार के लिए कौन से सबसे पुराना स्रोत है, साहित्यिक स्रोत है? तो अर्थावेद, ये हम लोग का चौथा वेद है। हम लोग के कितने वेद होते हैं, 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थावेद। अर्थावेद 300 से 400 मतलब कि बीच में गैप रहा है, तब जाके अर्थावेद आया था। मतलब कि ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद ये तीनों तो बहुत पहले आ चुके थे, लेकिन अर्थावेद आने के लिए आपको कम से कम इसके बीच में कितना का गैप है, 300 से 400 साल के गैप के बाद ये अर्थावेद आया था। और अर्थावेद में जादू टोना, वशीकरण संबंधित जानकारियाँ हमें प्राप्त होती है। चलिए 24 क्वेश्चन नंबर, बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। तो आप लोग अगर थोड़ा सा भी लुसेंट से परिचित होंगे तो लुसेंट के सबसे जो छोटा टॉपिक महाजनपद है उसमें पहला लाइन ही लिखा हुआ है कि बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय से हमें महाजनपद की जानकारी मिलती है। एक्स्ट्रा में मैं बता दूं कि महाजनपद कितने थे, तो 16 महाजनपद की जानकारी हमें अगुंतर निकाय से मिलती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, नालंदा के सटाई टीला में उत्खनन से प्राप्त हुआ है। सटाई टीला के उत्खनन से, उत्खनन मतलब होता है खुदाई, खुदाई से क्या प्राप्त हुआ है,
पाल काल के बौद्ध विहार, पाल काल के बौद्ध विहार कहाँ से प्राप्त हुआ है? नालंदा के सटाई टीला से प्राप्त हुआ है। वहां जब खुदाई हुआ था तो हम लोग को पाल काल के बौद्ध विहार प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 26, बौद्ध साहित्य विनय पिटक और दीर्घ निकाय की जानकारी मिलती है। विनय पिटक और दीर्घ निकाय की जानकारी हमें मगध के राजतंत्र और वैशाली के गणतंत्रों के बारे में जानकारी मिलती है और मौर्योत्तर बिहार के बारे में जानकारी मिलती है। ये दो चीज के बारे में जानकारी हमें किस किस चीजों से मिलती है? विनय पिटक और दीर्घ निकाय से मिलती है। क्वेश्चन कभी कभी इस तरह से हिस्ट्री में बनता है कि विनय पिटक किससे संबंधित है? ऑप्शन में रहेगा बौद्ध ग्रंथ, नहीं तो बौद्ध, जैन, जो भी शैव, विष्णु, ये सब लिख देगा। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। विनय पिटक और दीर्घ निकाय बौद्ध भगवान से संबंधित है और इसको अगर जो लोग पढ़ते हैं तो हमें मगध के राजतंत्र और वैशाली के गणतंत्र के बारे में और मौर्योत्तर बिहार के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करने वाले तथा कई प्राचीन स्थलों की खोज करने वाले पुरातात्विक वेत्ता कौन थे? मतलब कि बिहार का जितना भी हम लोग को प्राचीन बिहार के जानकारी मिलती है तो आखिर कोई ना कोई तो पुरातात्विक वेत्ता होंगे जिन्होंने खनन किया है, उत्खनन किया है। तो वो कौन है? ऑप्शन नंबर डी कनगिंगम है। आप लोग जानते होंगे कि भारत में पुरातात्विक वेत्ता कौन है? कनगिंगम को कहा ही जाता है। उनके पिता भी है ये कनगिंगम, जो कि बिहार की भी उत्खनन किया था और उनसे बहुत सारी जानकारियां प्राप्त की थी। और जो हम लोग का बिहार के गया है, गया में जो बौद्ध विहार है उसका भी खोज कनगिंगम ने ही किया था। नेक्स्ट, नालंदा में स्थित बड़ा गांव नालंदा महाविहार का पता किसने लगाया था? ऑप्शन नंबर बी कनगिंगम ने लगाया था। जो कि देखिए नालंदा महाविहार का भी पता कनगिंगम ने ही लगाया था, जो कि बड़ा गांव में स्थित है। वहां से दो अभिलेख मिलते हैं। कहाँ से? नालंदा महाविहार से दो अभिलेख मिलते हैं जिन पर नालंदा का नाम लिखा हुआ है, उत्कीर्ण है। बिहार शरीफ में कुमारगुप्त प्रथम और स्कंदगुप्त का प्रसिद्ध स्तंभ भी प्राप्त हुआ है। देखिए एक और यहाँ कुछ याद आ गया, जैसे कि स्कंदगुप्त। क्वेश्चन आता है कभी कभी कि स्कंदगुप्त से रिलेटेड कि सबसे ज़्यादा अशुद्ध सोने के सिक्के किसके शासनकाल में चलाए गए थे? तो इसका करेक्ट आंसर है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के शासन में चलाए गए थे। चलिए नेक्स्ट क्या चीज और है? कनगिंगम ने बौद्ध गया मंदिर की भी खोज की थी। बौद्ध गया मंदिर की भी कनगिंगम ने ही खोज किया था। 29 क्वेश्चन, पुरातात्विक वेत्ता कनगिंगम ने बिहार में खोज की किस किस चीज की खोज की थी? बिहार में ज्यादातर खोज तो उन्होंने ही किया था। जैसे देखिए केसरिया स्तूप चंपारण में जो स्थित है उन्होंने ही खोजा था। लौरिया अरिराज का स्तूप अशोक स्तंभ उन्होंने ही खोजा। बसाड़ के अवशेषों के आधार पर वैशाली का प्राचीन स्थान उन्होंने ही खोजा था। ये तीनों का तीनों कनगिंगम ने ही खोजा था। नेक्स्ट, विदेह के राजा जनक ने निष्क या सुवर्ण या शतमान उपहार दिए, यह कहाँ वर्णित है? ये जो स्टेटमेंट है ये कहाँ लिखा हुआ हम लोग को मिला है? तो कहाँ मिला है? बृहदारण्यक उपनिषद में मिला है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बृहदारण्यक उपनिषद में विदेह के राजा जनक ने निष्क या सुवर्णक या सत नाम उपहार में दिए, ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि है। जो भी हम लोग को अभिलेख मिला है बिहार से अशोक के, वो किस लिपि में लिखे गए हैं? कल का ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा याद करिए किस में लिखे गए थे? ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए थे। तो इसमें तो कोई ऑप्शन है नहीं, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषी अभिलेख किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है? जो बिहार से पहला द्विभाषी अभिलेख है किसके समय में
हम लोग को प्राप्त हुआ है। मध्यकालीन शासक का नाम बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शेरशाह। शेरशाह भी एक बिहारी व्यक्ति थे जो कि द्विभाषी अभिलेख लिखे थे, इन्हीं से संबंधित है। और ये कहाँ के थे? मध्यकालीन शासक थे। नेक्स्ट, वह पहला मुगल शासक कौन था जिनके अभिलेख बिहार में मिले हैं? वैसे तो अभिलेख लिखना शुरुआत केवल अशोक ने ही किया था, शुरुआत किए था, लेकिन उनके बाद जो आने वाले शासक हैं उन्होंने भी कई सारे अभिलेख लिखे हैं। जैसे कि अभी हम लोग ऊपर पढ़े हैं कि शेरशाह ने भी ये अभिलेख लिखा है। तो देखिए नेक्स्ट वाला में बता रहा है कि मुगल शासक का नाम बताइए जिन्होंने अभिलेख लिखा है बिहार में। तो उनका नाम है अकबर। अकबर का अभिलेख हम लोग को देखने को मिलता है बिहार में। नेक्स्ट, बौद्ध धार्मिक साहित्य में कौन से ग्रंथ प्राचीन बिहार के संबंध में जानकारी का स्रोत है? मतलब कौन सा स्रोत से हम लोग को बिहार के बारे में हम लोग को जानकारी मिलता है, वैसा कौन सा बौद्धिक ग्रंथ है? तो ऑप्शन नंबर बी, दीर्घ निकाय। अगर हम लोग पढ़ेंगे तो बिहार के इतिहास के बारे में हम लोग को जानकारी आसानी से मिल जाएगा। और दीर्घ निकाय कैसी पुस्तक है? एक बौद्ध धार्मिक पुस्तक है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट, सियर उल मुस्ताखरीन की रचना किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए, गुलाम हुसैन तबतबाई ने की थी। तबतबाई ने की थी, सियार उल मुस्ताखरीन की रचना की थी। थोड़ा अजीब है क्योंकि ये उर्दू लैंग्वेज है। सियार उल मुस्ताखरीन किसकी खोज है? तो मतलब किसकी रचना है? तो गुलाम हुसैन तबतबाई की रचना है। नेक्स्ट, मध्यकालीन बिहार से संबंधित इन स्रोतों के सही सुनिश्चित कीजिए। तो चलिए मिलाते हैं कि कौन कौन सा मिलता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1 का 2 क्या चीज हो जाएगा? रियाज उस्तालीन गुलाम हुसैन सलीम की रचना है। तारीखे शेरशाही अब्बास सवर्णी की रचना है। तारीखे शेरशाही अब्बास सवर्णी की रचना है। वकायते मुस्ताकी रजीकुल्लाह की रचना है। वकायते मुस्ताकी रजीकुल्लाह की रचना है। अब अफसानाए शाह गुलाम हुसैन सलीम की रचना है। और बसाती उन हुस्न किसकी रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन ऑप्शन 4, इख्तासन देहवली की रचना है। नेक्स्ट है मुल्ला बहबहानी यात्री थे। कहाँ के यात्री थे? मुल्ला बहबहानी और ईरान के यात्री थे। नेक्स्ट, अभी ईरान के कौन राष्ट्रपति है? रईसी। कौन है? कौन तो रईसी है, लास्ट में लगा हुआ है। 38 का क्वेश्चन, आधुनिक बिहार के अध्ययन के लिए स्रोत है। किस किस स्रोत के माध्यम से हम लोग अभी अपडेटेड बिहार पढ़ सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। इसका आंसर करेक्ट है। फ्रांसिस बुकानन द्वारा संकलित विभिन्न रिपोर्ट, डिस्ट्रिक्ट्स गाजिटर, लैंड सर्वे एंड सेटलमेंट रिपोर्ट, फोर्ट विलियम, इंडियन हाउस कोरस्पोंडेंस सीरीज, ये तीनों का तीनों से हम लोग पढ़ेंगे तो आधुनिक बिहार के अध्ययन आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किन पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो हम लोग को पता है कि कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र लिखा है, जिनको चाणक्य के नाम से भी जानते हैं और विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं, तो उन्होंने राजनीति से संबंधित किताब लिखे हैं जिनका नाम है अर्थशास्त्र। और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद कल हम लोग कौन सा क्या पढ़ेंगे? पूर्व ऐतिहासिक बिहार, जो कि प्राचीन बिहार के अंतर्गत आता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपसट गया से प्राप्त एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ है जिसके दीवारों पर कथा दृश्य अंकित है। किसकी कथा दृश्य अंकित है? रामायण की कथा दृश्य वहाँ अंकित है। कहाँ? गया में। गया का किस जगह पे? अपसट जगह पे मंदिर के भग्नावशेष प्राप्त हुए, उनके दीवारों पे रामायण लिखा हुआ है। आई होप आप लोग को ये सेशन पसंद आई होगी।
पसंद आई है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।